जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। भावनात्मक चंगाई आज का एक गंभीर विषय है। अपने बीते दिनों में ढूंढना कि आज हम जो हैं वो क्यों हैं। एक लोकप्रिय बात है, लोग छोटी छोटी टोलियों में बैठकर बातें करते हैं। ये सच है कि हमें हमारे अतीत ने झंझोड़ के रख दिया है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए। होता क्या है कि हमें हमारा अतीत इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि हम सब एक स्वभाव लिए हुए जन्मे हैं, और हम जो भी स्वभाव लिए जन्मे हों, पर प्रभु उसे अपने ढंग से बनाता है। जैसे कुछ लोग अपने जीवन को विशेष ढंग से जीना चाहते हैं, और कुछ लोग मानसिक स्थिति के हिसाब से जीवन में कुछ ज्यादा ही पाना चाहते हैं, और कुछ अपने स्वभाव के कारण जीवन में बहुत ही आनंद चाहते हैं, और कुछ अपने स्वभाव से जीवन का उपभोग करना चाहते हैं। कुछ तो बहुत गंभीर स्वभाव के होते, मैं उन्हीं गंभीर लोगों में से एक हूं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सी बातें घटती हैं, और जीवन की ये घटनाएं और हमारा स्वभाव हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। और जब हम जवान हो जाते हैं तब हमें जीवन की उन कमियों के बारे में पता चलता है, क्योंकि जैसे कि मैं जन्म से बहुत ही गंभीर मिजाज की व्यक्ति थी और मुझ में नेतृत्व लेने वाला स्वभाव था। मैं अच्छे व्यवहार से प्रभावित होती थी और अपना जीवन व्यर्थ जाने नहीं देख सकती थी। इसलिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति बनना था जो कि कुछ कर दिखाए, और बिना कुछ किए मैं अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। इसीलिए मैं सदा बहुत ही गंभीर रहती थी, परिश्रमी और गंभीर, और शायद दूसरे लोगों से अधिक स्वाभाविक तौर पर शालीनताशील स्वभाव की। मेरे जैसे कई लोग हैं, मैं ही अकेली वैसी नहीं हूँ, लेकिन वो लोग जो मैं करती हूँ वो भी करते हैं, या फिर उस तरह के स्वभाव को लेकर जन्मे हैं। मैं सिर्फ बहुत ही ज़्यादा गंभीर ही नहीं थी, बल्कि मेरे साथ मेरे बचपन में बहुत सी गंभीर घटना भी घटी हुई थी। इसीलिए स्वभावतः मेरे गंभीर स्वभाव के कारण और इतनी सारी परेशानियों के कारण उन्होंने मुझे इस तरह की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि मैं बहुत ही असंतुलित हो गई, और जिस कारण से मेरे जीवन को उपभोग करने से रोक दिया, जब तक कि यीशु ने मेरे जीवन में पूर्णता न ला दिया। मैं चाहती हूं कि आप सब समझें कि मैं क्या कहना चाहती हूं। क्योंकि आप किसी और से अलग है, इसका यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं। इसका अर्थ है कि हम अलग अलग जन्मे हैं, और इन अलग अलग की कई पृथकताएं भी हैं। प्रभु अलग अलग स्वभाव के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि हम में वो सब कुछ नहीं है जो हम चाहते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है। नहीं तो इस संसार में वचन में जीवन सेवकाई चलाना नामुमकिन था अगर अलग अलग तरह के गुण लोगों में ना होते। अगर सिर्फ मैं ही चलाती तो आज कोई संगीत नहीं होता, क्योंकि ना मैं कोई वाद्य बजाना जानती और ना ही गाना जानती हूं। आमीन। हालांकि मैं उतनी अव्यवस्थित व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उतनी व्यवस्थित भी नहीं और विस्तृत भी नहीं जितना कि आवश्यक है इस सेवकाई को चलाने के लिए, ताकि ये सेवकाई प्रगति कर सके और लोगों तक पहुंच सके। हमारे साथ लोग हैं जैसे मेरी बेटी, हमारा दामाद, और भी कई लोग जो विस्तार से चीज़ें जानते हैं। अर्थात वो जो लोग नहीं देखते वे देखते हैं, और जो लोग नहीं सोचते वो लोग सोचते हैं। आमीन। उदाहरण के लिए हमारे एक स्थानीय पास्टर हैं जो प्रवचन के बाद हमें भोजन कराने के लिए ले जाएंगे, और वो हमें एयरपोर्ट तक छोड़ भी देंगे।
लेकिन जब हम यहाँ कार से आए मैंने सोचा मैं उस एयरपोर्ट का नाम भी नहीं जानती जहां हमें जाना है, क्योंकि जहां से मैं आई थी उसका नाम भी नहीं जानती, इसलिए कहाँ जाना है उन्हें बता नहीं सकी। लेकिन धन्यवाद प्रभु का, किसी को तो सब कुछ पता था। इसीलिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। कभी कभी लोगों को प्रभु हमारे जीवन में डालता है, मैंने कहा लोग प्रभु डालता है हमारे जीवन में, लोग प्रभु डालता है हमारे जीवन में क्योंकि उनके पास आपकी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन हमारी समस्या है कि हम सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। खैर, आपने ये कैसे सोच लिया या फिर वैसा क्यों किया? एक बात समझ लीजिए, क्योंकि हमसे अलग तरीके से कोई कार्य करता है वो गलत नहीं हो जाता। हम पृथक है, पृथक है, पृथक है, पृथक है, हम पृथक हैं, और जब तक ये न समझ लें आप लोगों से अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। देव और मैं बहुत पृथक हैं, और वास्तव में हमने इस बारे में झगड़ा किया शादी की शुरुआत के सालों में। मैं बहुत ही उत्तेजना वाली हूं और वैसे ही निर्णय ले लेती हूं। आप मुझसे बातें कर रहे होंगे और आपकी बातचीत की समाप्ति के पहले ही मैंने उसके बारे में विचार कर लिया होगा। आपको सब कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा और मैं जान जाऊंगी कि मुझे करना है या नहीं। लेकिन देव सोचना चाहते हैं और कहते हैं कि हर बात का उत्तर है कि हम सोचेंगे, लेकिन मुझे ये उत्तर पसंद नहीं। मैं इसी वक्त जानना चाहती हूं कि हमें क्या करना है, और वो कहते हैं कि हम सोचेंगे। वो इस बारे में सोचना चाहते हैं। जब हमने इस सेवकाई की शुरुआत की, देव कहते कि तुम प्रभु की योजना से बहुत आगे बढ़ी हो, तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं कहती हाँ, आप उससे 10 मील पीछे हैं। क्या आप जानते उस वक्त ये दोनों बातें सही थी। मैं उत्तेजित हो जाती और बहुत आगे बढ़ जाती प्रभु की योजना से, हालांकि कि बहुत सा मैं कार्य कर जाती। कभी कभी परिस्थिति विकट हो जाती जो शायद सही हो जाती अगर मैंने बखेड़ा न किया होता, लेकिन मैं कुछ तो कर रही थी। आमीन। मुझे थोड़ा धीरज रखकर प्रभु की प्रतीक्षा करना सीखना था, लेकिन देव अक्सर बहुत ज्यादा ही प्रतीक्षा करते। तो क्यों प्रभु ने हमें साथ रखा? क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत थी। मुझे उन्हें उत्तेजित करना होता, उन्हें मुझे धीरज दिलाना होता। मैं आपको कई उदाहरण इस बारे में दे सकती हूं। एक व्यक्ति जिसकी चाबी अक्सर गुम हो जाती है, व्यवस्थित व्यक्ति से शादी क्यों करता है? कोई जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही दृढ़ हो और जो जब घर आए तो एक जूता यहाँ और दूसरा वहां फेंकता है, और वो सुबह उठता है और 15 मिनट उन्हें ढूंढने में बिताता है। लेकिन उनकी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो जूतों को उनकी जगह पर रखता है, बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से उन्हें सजाकर कबर्ड के अंदर रखता है, जूतों के फीते भी बंधे हुए। शायद आप में से कईयों के अंडरवेयर ड्रॉअर में तो होते हैं, लेकिन ऐसे कई हैं जो कि उन्हें सलीके से मोड़कर घड़ी करके एक के ऊपर एक कपड़ों को जमा कर रखता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे ना? आप में से कितना का विवाह ऐसे हुआ जो आपसे विपरीत हो? आप हंस सकते हैं। और अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो वे आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। कितनों का एक बच्चा बिल्कुल आप पर गया है। यह सचमुच बड़ा दुखदाई है, क्योंकि वे ही हैं जिनसे हमारा झगड़ा होता है। यह बिल्कुल सच है, जो आप जैसे उन्हीं के साथ अक्सर हमारा झगड़ा होता है। हम में से अधिक अव्यवस्थित हैं। आज के लिए यह प्रिय शब्द है। जानते हैं कि वो अव्यवस्थित परिवार है। हम में से अधिक अव्यवस्थित हैं, अर्थात प्रभु की जो योजना हमारे लिए है हम वैसा कार्य नहीं करते। वो सुव्यवस्थित परिवार वाले अब यहां नहीं हैं। आमीन। मेरे कहने का अर्थ है कि सुव्यवस्थित परिवार का कार्यक्रम जो हम देखते थे वो अब समाप्त ही हो गया है। बहुत से लोग हैं जिन पर दुर्व्यवहार हुआ है, कई स्तर पर कईयों का तिरस्कार हुआ है, लोगों द्वारा चोट पहुंचाए गए हैं, लाभ उठाए गए हैं, मजाक उठाए गए हैं,
लोग जिन्होंने कई सालों तक गालियां सुनी हो, माँ बाप द्वारा सदा ये कहना कि आप किसी लायक नहीं, किसी काम के नहीं, माँ बाप शायद आपकी तुलना आपके भाई या बहन के साथ करते हो क्योंकि आपको उनसे कम अंक मिले हो, या एक खेल खेलता हो और आप नहीं खेलते वगैरह, ये सब हम पर प्रभाव डालती हैं। इनसे अव्यवस्थित व्यक्तित्व बन जाता है जिससे कि जीवन में असंतुलन आ जाता है। जब आप सही कार्य ना कर रहे हो तब आप असंतुलित हैं, आप किसी न किसी रीति से गड्ढे में हैं। या तो आप बहुत क्रोधित हैं, या बहुत शांत और कमजोर या पिछड़े हुए हैं, या तो आप हर चीज का सामना करते हैं या सामना नहीं करते हैं, या तो आप लोगों को अपने पर हावी होने देते हैं या फिर कहते हैं कि प्रभु का धन्यवाद मुझ पर कोई हावी नहीं हो सकता। या तो आप किसी के अधीन नहीं होते या चुप रहकर दूसरों के पावदानी बनकर उनके अधीन हो जाते हैं। या तो आप बहुत पैसे खर्च करते हैं या अपने पर बिल्कुल भी नहीं खर्चते, जो कि एक प्रकार से असंतुलन ही है। या तो आप अपना सारा समय सफाई में बिता देते हैं ताकि हर चीज सलीके से रखी जा सके, या बिल्कुल कार्य ना करते हो। लेकिन बाइबल कहती है संतुलन अति आवश्यक है, संतुलित रहना। वास्तव में पहला पत्रस 5 कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अर्थात यदि मैं संतुलित जीवन जीऊं तो शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम अगर किसी चीज में अधिक कर असंतुलित हो जाते हैं तो वो शैतान के लिए खेल का मैदान हो जाता है। कितने सोचते हैं कि उनके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जो कि संतुलन से बाहर हैं। कितने दूसरे क्या सोचते हैं इस बारे में चिंतित हैं। यह संतुलन से बाहर होना है। और ऐसे भी कई लोग हैं जो दूसरों की सोच की परवाह नहीं करते। वे बिना परवाह किए कि किसी को चोट पहुंचेगी कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। यह भी संतुलन से बाहर होना है। दूसरों के बारे में थोड़ी परवाह अवश्य करनी चाहिए, लेकिन वे क्या सोचते हैं इसकी ज्यादा चिंता करेंगे तो सलाखों के पीछे जीवन बिताएंगे। कभी कभी जब लोग बंधत्व में होते हैं और उससे छूटने के बाद वे दूसरी दिशा में जाकर असंतुलित जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जिससे समस्या का समाधान नहीं होता, आपने दूसरे समस्या मोल ले ली। न जाने कैसे समझाऊं आपको कि संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें संतुलन चाहिए। आप असंतुलित हो सकते हैं अगर बिना कुछ के चुपचाप बैठे रहें, ऐसे प्रार्थना करें या सदा बाइबल पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप एक व्यक्तित्व वाले मनुष्य नहीं है, आप बहु प्रतिभा वाले हैं। प्रभु ने आपको एक दिमाग दिया है, प्रभु ने आपको भावनाएं दी हैं। सदा आध्यात्मिक कार्य करने के अलावा भी आपको बहुत से कार्य करने हैं। जो लोग आध्यात्मिक पागल होते हैं, अर्थात वहां पर आप जानते हैं, वो लोग ही कुछ अधिक कर बैठते हैं। ऐसे लोग ही शैतान को दरवाजे से बाहर करते और फिर घर में आकर ये देखते हैं कि हर एक में कैसा शैतान बसा हुआ है। बेवकूफ मनुष्य से लोग ही बेवकूफ होते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए पागलपन जरूरी नहीं। लूका 4:18। मैं बताना चाहती कि यीशु क्यों आए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु ने कहा, क्योंकि उसने मुझे अभिषिक्त किया। जो अभिषिक्त है वो मसीहा है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। यह आर्थिक रूप से गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा है, वरन जो आत्मा से गरीब है या आपके जीवन के किसी क्षेत्र में गरीबी है उसके बारे में कह रहा है। उसने मुझे बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि दिलाने की घोषणा करने के लिए भेजा। और अंधे सिर्फ वो नहीं जो अपने आंखों से देख नहीं सकते, वरन जो अपने हृदय से देख नहीं सकते। और जो दलित, पतित, घायल, दुखी और टूटे हुए हैं, उन्हें उनकी परिस्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए। हमारी सभाओं का यही तो लक्ष्य है कि हम आपको सुसमाचार दे सकें, कि आप घर जाकर मुक्त और छुटकारा पा सकें, और ये कि आप टूटे हुए, दुखी और बंधुआई में
गरीब जीवन ना जिए और इस डर के साथ ना जिए कि लोग क्या सोचेंगे। बाहर आने से डरते हैं और सदा कमज़ोर महसूस करते हैं और उनसे अपनी तुलना करते जिन्होंने कुछ हासिल कर दिया, लेकिन प्रभु आपसे भी ऐसा करवाएगा। लोग असुरक्षित हैं, अपने को तुच्छ समझते हैं, वे अपने को हारा मानते हैं, इसलिए समझौता कर लेते हैं। जानते हैं हमारे जीवन में जो भी असंतुलन है उसका कारण है हमारे अंदर का दोष जो समझौता कर लेता है। जहां कहीं भी सड़ी हुई जड़ है तो अवश्य सड़ा हुआ फल ही होगा। बाइबल हमें हमारे जड़ के बारे में बताती है, कहती है यीशु में अपनी जड़ बनाए रखो, अपनी जड़ को मजबूत करो यीशु के प्रेम में। जड़ पकड़ने का अर्थ नहीं कि कहीं जम जाए, अर्थ है मजबूती से जम जाना, ना कि कमजोर बनना और आसानी से निकाला न जा सके। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हम किस में जड़ पकड़े हैं। उदाहरण के लिए जो लोग असुरक्षित हैं या अपने बारे में तुच्छ भाव रखते हैं या हारे हुए हैं, वो संपूर्ण होने का समझौता करते हैं। दूसरे शब्दों में सब कुछ सिद्ध होना चाहिए, उन्हें सिद्ध दिखना चाहिए। जो भी असिद्ध होता है उसे सिद्ध बनाने में वे अपना सारा समय लगा देते हैं। उनके पास छोटी छोटी योजना होती है अपने सिद्ध जीवन के लिए। समस्या यह है वे हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि हम त्रुटिहीन संसार में नहीं रहते और नहीं सिद्ध लोग हैं। पूर्ण सिद्ध पास्टर नहीं, पूर्ण सिद्ध चर्च नहीं, सिद्ध नौकरी नहीं, सिद्ध व्यक्ति नहीं जिसके साथ संबंध स्थापित किया जा सके। तो हमें श्रेष्ठता के लिए ना कि सिद्धता के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां कुछ भी पूर्ण सिद्ध नहीं होगा जब तक यीशु हमें लेने ना आए। लेकिन हम श्रेष्ठता के स्तर की ओर अग्रसर होते हैं और उसके लिए जहां है वहीं से सिद्ध होने की कोशिश करते हैं। किसी और के पास जो है उसका केवल 10% पैसा आपके पास है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते। श्रेष्ठता का अर्थ है जो आपके पास है उसी से सिद्धता प्राप्त करना। आप पुरानी कार चलाते हो लेकिन वो शायद श्रेष्ठ हो। आपके पास बहुत से नए कपड़े ना हो लेकिन बाहर जाने पर आप अच्छे दिख सकते हो। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे कई लोग अपने अलमारी से कुछ चीजें चुन लेते हैं और सदा चुस्त दिखाई देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके कपड़ों के साथ क्या क्या जचेगा और ऐसे लगता है जैसे कि उनके पास बहुत कुछ है जबकि कुछ भी नहीं होता। या काम के नशे में डूबकर समझौता कर लेते हैं उस स्तर के लिए। खैर, मैं जानती हूं कि मेरा मूल्य और महत्व क्या है, उसे मैंने पाया है जीवन में अपनी क्षमता द्वारा। कई लोग नियंत्रक बन जाते हैं। मैं आगे कभी चोट नहीं खाऊंगी, ये मैं जानती हूं, हर परिस्थिति की मैं ही नियंत्रक रहूंगी। आपको नियंत्रक के साथ सिर्फ संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इतने सारे विवाह विच्छेद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग अव्यवस्थित हैं, वो संतुलन से बाहर हैं और गलत मनोभाव जो उनके हृदय में है उस कारण समझौता कर रहे हैं असंतुलित व्यवहार से, जो कि उन्हें मुक्त होने से रोकता है। खैर, जब हम यीशु के साथ रिश्ते में आते हैं, वो खुदाई की यात्रा शुरू करता है। आप में से कितनों के फ्रिज में कभी बदबू आई थी? आप फ्रिज का दरवाजा खोलते, आपको बदबू आती, लेकिन कहां से आ रही है ये आप नहीं जान पाते हैं। हमारे जीवन में भी कई तरह की बदबू है लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि कहां से आ रही है। ये बदबू बढ़कर बन जाती है कमजोरी, डर, आधिपत्य वाला व्यक्तित्व या बुरी मनोदशा, या बना देती है आलसी या सदा काम करने वाली, या पूर्ण रूप से दक्ष, या फिर ऐसा बना देती है जहां आपको किसी चीज की चिंता नहीं। इसलिए सचेत और संतुलित रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी की ना इस खोज में रहता है कि किसको फड़काए। मुझ पर आधिपत्य था, मैंने कैसे उससे समझौता किया, मैं अधिकारी बन गई। यह आश्चर्य की बात है ना कि हम वो बन जाते हैं जिससे हमें घृणा है। हम पर जो बीती उसे दूसरों पर वैसा ही होने देना, ऐसा करके हम समझौता कर लेते हैं।
यीशु के बिना आप सही नहीं हो सकते। शायद ऐसे लोग हैं जो 50,000 रुपए खर्च करके 10 साल सलाह में बिता दें, शायद कुछ मदद पाले, लेकिन यहां आपको बाइबल में वो मुफ्त में प्राप्त होगा। सलाहकार आपके सामने यहां है पवित्र आत्मा। क्या मैं सलाह के विरोध में हूं? नहीं, मेरा यह अर्थ नहीं था, लेकिन अगर आप सलाह लेने जाएंगे तो बेहतर हो कि वो ऐसा व्यक्ति हो जिसे पवित्र आत्मा ने सलाह दिया हो, नहीं तो मार्गदर्शन सही नहीं होगा। बहुत से लोग जो दूसरों को सलाह देते वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मुझे प्रतीत है कि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, वो दूसरों का मार्गदर्शन करने की बजाय खुद बखेड़े में खड़े हैं। तो अगर सलाह पाना चाहते हो तो ऐसे किसी के पास जाइए जिसके पास प्रभु ने आपको भेजा है। मैं ये नहीं कह रही कि लोग लोगों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें प्रभु का निर्देश मिलना चाहिए। कई लोग अपने को पृथक कर लेते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। खैर, ना मेल मिलाप चाहता हूं और नहीं चोट खाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि शायद कई हजार लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इस वक्त, और मैं जानती हूँ कि आप में से कई हमारी सेवकाई के साथ सहभागी हैं, अर्थात आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं और आर्थिक रूप से सेवकाई की मदद करते हैं। मगर ये भी मैं मानती हूँ कि हजारों ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक ये कदम नहीं उठाया है। हालांकि प्रभु आपसे इस विषय में निपट रहा है, लेकिन आपने अभी तक कदम नहीं बढ़ाया। इसीलिए मेरे साथ सहभागी बनने की मैं आपसे मांग करती हूँ। हम जो कर रहे हैं बिना आपकी मदद के नहीं कर सकते और चाहते हैं कि प्रभु आप में इस दिशा में कार्य करें। और क्या आप जानते हैं कि ये सही है और बिल्कुल ठीक है यदि कोई आत्मिक रूप से आपको प्रचार करे, जिससे कि आप दूसरों को प्रचार कर सके ताकि उन्हें आर्थिक या शारीरिक सहायता अवश्य प्राप्त हो। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो नहीं जानते जो आप जानते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं संसार में जो कि उस अवस्था में जिसमें आप थे, और कैसे प्रभु के वचन ने आपकी मदद की। अब आप मेरी मदद करें ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। आपने स्क्रीन पर लिखे पते पर हमें लिख भेजे या फोन उठाकर अभी फोन करें और कहें हमें जॉयस के साथ सहभागी होने की सूचना दें। मैं उनकी सहभागी होना चाहती हूँ। नियमित रूप से कई चीजें सहभागी के नाते आप पाएंगे, जिससे कि मेरा विश्वास है आपकी प्रभु के साथ की चाल बढ़ जाएगी। तो हमें फौरन फोन करें और सहभागिता की सूचना पाएं। प्रभु आपको आशीष दे।